हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का हमारा दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, इसकी परिभाषा लिखी गई है। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी दर्पण जो है एक प्रकाशीय युक्ति, यानी एक ऐसा युक्ति है, यानी मशीन कह सकते हैं, जो प्रकाश पर आधारित होता है। यानी और ये प्रकाश का जो परावर्तन का सिद्धांत है उसी पर कार्य करता है। परावर्तन हमने बताया था आप लोग को। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। ठीक है। दर्पण दो प्रकार का होता है, ये लिखा गया, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक हमारा है समतल दर्पण। नंबर एक क्या हमारा है? समतल दर्पण। नंबर दो हमारा है गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में सोचते हैं। गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरा हमारा होता है उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है। दर्पण में एक परावर्तक तल होता है या परावर्तक पृष्ठ होता है। मतलब कि जिस तल पे जाकर टकराता है प्रकाश किरण, टकराकर वापस आता है, उसे उसका परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी जो परावर्तित करता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ, ये कैसा होता है? समतल होता है। इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है इसका? गोलीय होता है। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। या कह सकते हैं ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, क्या कहलाता है? हमारा समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। एक बार मैं आराम से बोल दे रहा हूँ, आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, पूछा नहीं जाता एग्जाम में। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल गोलीय दर्पण, एक उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है। अवतल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल गोलीय दर्पण की बात करें अगर, तो हम कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक चम्मच की हम बात करते हैं। एक चम्मच अगर हमारे पास है, उस चम्मच में अगर हम सीधा हम करके देखते हैं तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ है, दबा हुआ कि नहीं दबा हुआ, तो वो हमारा अवतल पृष्ठ दर्पण हो जाएगा। और अगर उसी को हम पलट देते हैं तब जो हमें सामने दिख रहा है वो हमारा परावर्तक पृष्ठ है। और परावर्तक पृष्ठ कैसा उसका है? बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, क्या कहलाता है? अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। इसी के आधार पर मैं इसका एक चित्र बना दे रहा हूँ अभी। देखिए, अगर हमने पीछे साइड में कलई कर दिया है तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ, यानी प्रकाश की अगर इधर से जाकर टकराएगा तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। और ये अंदर की तरफ हो रहा है,
परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। आप लोग के लिए होमवर्क है, इसी के परिभाषा के अनुसार आपको उत्तल गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हम लिख पाए हैं कि नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया दोनों चीज़। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगर आप डेली क्लास लेते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको फिजिक्स में 25 में 25 नंबर पूरा दिला देंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण बना लेते हैं। मैं यहाँ पर अवतल गोलीय दर्पण में पहले बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है। अगर हम इधर से कलई कर देते तो हमारा उत्तल हो जाता, इसलिए मैं उत्तल भी बना दे रहा हूँ। यहाँ पर अंदर की तरफ से हमने कलई कर दिया। ये जो कलई किया जाता है ये किस चीज़ का होता है, ये लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल है, ये हमारा क्या है, उत्तल है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को हमें पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1 हमें पढ़ना है ध्रुव। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी परिभाषाएं ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन्हीं का यूज करके ही हम सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्रुव किसे कहते हैं, जो हमारा गोलीय क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का जो बीचों बीच यानी मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को यानी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसकी बात करें, ये भी अगर मान लेते हैं केंद्र यहाँ पर है तो इसे हम पी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसके सेकंड जो परिभाषा है, वो सेकंड परिभाषा क्या हमारी है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए ये जो गोलीय दर्पण हमें दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि किसी गोले का भाग है। ऐसा लग रहा होगा कि किसी गोले का ये भाग, कोई गोला ऐसे रहा होगा, उसी गोले का कुछ कटा हुआ भाग है। ठीक है, तो उस जो गोले का जो दर्पण होगा, सॉरी गोले का जो केंद्र होगा, वही इसका भी वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अगर हम चाहे तो डॉट डॉट करके इसे बना सकते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा है वक्रता त्रिज्या।
चलिए इसके पहले हम वक्रता केंद्र बना लेते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं चलिए ये हमारा पर है, यहाँ पर है सी, ठीक है। अब हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। सेम वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आप लोग खुद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम बता रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये किसी गोले का भाग रहा होगा ना, जिस गोले का ये भाग रहा होगा इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी तो रही होगी, तो जो इसकी त्रिज्या रही होगी उसी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या एक परिभाषा एक और भी बना सकते हैं वक्रता त्रिज्या की, कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है। आप लोग को ये खुद लिखना है और लिख करके ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग के लिए अभी तक 2 होमवर्क हो चुका है, एक यहाँ पर होमवर्क है और एक आपको उत्तल गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखनी है। 2 होमवर्क है, ठीक है। ये लिख करके ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें बताइए कि हाँ सर हमारा हो गया है। और अगर नहीं भी हो पा रहा तब भी हमें बताइए कि सर नहीं हो पा रहा है, हम आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा की बात करते हैं। चौथा इसका परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? हम कहेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। यानी इसको मिला करके ऐसे हम बढ़ा देते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब अभी आप कहेंगे कि सर आपने बताया सी और पी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ से इसकी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या ही बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, तो आर से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर मिला देते हैं, सीधी रेखा एक पूरी मिला देते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले परिभाषा पे चलते हैं। अगला हमारा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो परिभाषा भी हम याद करेंगे। और मुख्य फोकस वास्तव में है क्या, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ। आप लोग बताइए कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है? कौन सा ये अवतल है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये P है, यहाँ पर मान लेते हैं C यानी वक्रता केंद्र है, और ये हमारा क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई भी प्रकाश किरण हम खींच देते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें कब चलती हैं, जब बहुत दूर से प्रकाश किरणें चलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। एक चित्र हमने यहाँ पर बना दिया किसका, अवतल का। एक उत्तल का मैं बना रहा हूँ, उत्तल का आप लोग देखिए। आपको ये चित्र भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए और परिभाषा भी आपको आना चाहिए। ये हमारा P है, C इसका इधर होगा या इधर होगा, C इधर होगा, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अब देखिए यहाँ से परावर्तित होगी तो ये प्रकाश किरण किधर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश किरण जा रहा है वो इस बिंदु से निकल कर जा रहा है। इसको भी हम ऐसे ही खींच दे रहे हैं कुछ। यहाँ पर गलत हो गया, ऐसे रहेगा। तो इसकी परिभाषा बनेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये प्रतीत हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उसका क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मैं इस परिभाषा को लिख दे रहा हूँ, देखिए आप लोग इसको लिखिएगा भी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा ये काटती हैं, नहीं यहाँ से उठाया हमने, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाती हैं। मुख्य फोकस कैपिटल F कहलाती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा की बात करते हैं, फोकस दूरी। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोग को समझ में आओ। फोकस दूरी मतलब फोकस की दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। ठीक है, तो हमने मुख्य फोकस की परिभाषा लिख दिया, फोकस दूरी की भी परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, चलिए एक बात और कर लेते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यह बराबर होता है r/2, जहाँ r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो ये बराबर r/2 होता है, या कभी कभी r बराबर आप लोगों ने देखा होगा 2f, बात एक ही है। ठीक है, एक परिभाषा और बच रहा हमारा इसमें, 7वां हमारा बनता है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं हम लोग, देखो द्वारक जो हमारा होता है, ये गोलीय दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है।
तो इस परावर्तक पृष्ठ का भी तो कोई ना कोई व्यास होगा। अगर हम इसे मान लेते हैं m1, इसे मान लेते हैं m2, तो m1 से m2 को अगर हम मिला देते हैं तो इस m1 m2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के व्यास को लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है, इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित कुल परिभाषाएं होंगी। जितनी भी परिभाषाएं थी सब परिभाषाएं हमने बना दिया है। आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा आपके लिए। आप इतना पढ़िए। हमने आप लोग के लिए 2 होमवर्क बनाया है। दोनों होमवर्क आपको लिखना है। उत्तल गोलीय दर्पण की परिभाषा, ठीक है। और एक क्या हमने होमवर्क दिया है आप लोग के लिए, एक होमवर्क और दिया गया है आपको, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा जो हमने आपको पढ़ाया है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, हर जगह शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाय।